नमस्ते दोस्तों हमारे देश में हिंदू सनातन धर्म को छिन्न भिन्न करने के प्रयास लगातार जारी हैं। हमारे देश में ईसाई मिशनरियों के द्वारा विभिन्न लोगों को लालच देकर या बरगलाकर हिंदू धर्म से अलग करा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत सारे प्रलोभन देकर ईसाई मत के अंदर परिवर्तन किया जाता है। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही विशेष है क्योंकि आज हम आपके सामने एक खुलासा करेंगे। आप सभी का स्वागत है मुद्दा जरूरी में। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह इस समस्या के खिलाफ डटकर खड़े हमारे आर्यवीर जी और एक बहुत ही खास मेहमान श्री सोनू जी, जो कभी सोनू जॉन्स बन गए थे। आपको दोस्तों बता दें कि दोनों ही मेहमानों का चेहरा हमने ब्लर किया है क्योंकि दोनों ही मेहमान ऐसे लोग हैं जो समाज में आमतौर पर इस धर्म परिवर्तन का जो ये कार्य किया जा रहा है ईसाई मिशनरियों के द्वारा, उसके खिलाफ कार्य कर रहे हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से दोनों ही मेहमानों को हमने उनकी सुरक्षा के लिए दोनों ही का चेहरा आज हमने ब्लर किया है। आप दोनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको सोनू जी के बारे में बता दूं। सोनू जी पहले हिंदू हुआ करते थे, हिंदू परिवार में, एक सनातन परिवार में इनका जन्म हुआ और उसके बाद इनको बरगला कर ईसाई बना दिया गया। बहुत सारे लालच दिए गए और ये ईसाई बन गए। लेकिन फिर ये कुछ ऐसी घटनाएं घटी, कुछ लोगों के संपर्क में आए जो बाद में इनकी आंखें खुली और ये वापस हिंदू धर्म में आ गए। तो इनसे जानेंगे सबसे पहले कि किस प्रकार से इनके साथ क्या हुआ। सोनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे आप कैसे ईसाई बने, उससे पहले आप क्या थे और कैसे आपको इन्होंने ईसाई बनाने के लिए आपको फंसाया। मुझे पहले तो एक भैया मिले, तो उन्होंने बोला कि आप जीसस को जानते हो। मैंने कहा हाँ जानता हूँ। कभी कभी मतलब ये 25 दिसंबर को जीसस का पर्व मनाया जाता है। तो बोले कि चलो अब हम आपको उनके पास लेके चलेंगे। तो मैंने पूछा कैसे। तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई जीसस के बारे में कि जीसस ने ये किया वो किया। और फिर उसके बाद वो बोले कि अगर आप आओगे और बैप्टिज्म लोगे तो आपको कुछ अच्छी सुविधा दी जाएंगी, जैसे मतलब आपकी नौकरी भी लगवा देंगे हम जी, और पैसे भी देंगे जी, घर भी आपको देंगे जी। तो इस तरह से मतलब उन्होंने लालच दिया। तो आप सोनू जी, आप कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली में किस क्षेत्र के? मैं नॉर्थ दिल्ली का रहने वाला हूँ। ओके। तो किस प्रकार से आपको फिर धीरे धीरे जो किस तरह से शुरुआत कैसे हुई? जब ये सब उन्होंने बोला आपको तो आप कैसे उनके नज़दीक चले गए और कहाँ तक गए? क्या करते थे आप वहाँ? पहले तो मतलब था कि सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में जाकर क्या हुआ कि जैसे मतलब एक कि आपको ये करना है, आपको वो करना है जी, मतलब चर्च में आना है, झाड़ू लगानी है, पोछा लगाना है, इस तरह से। और किसी की भी जैसे शादी वगैरह होती थी तो बुलाते थे जी, कि आप आओ। और एज ए गेस्ट तो बुलाते नहीं थे, लेकिन एज ए नौकर बुलाते थे कि आपको ये प्लेट उठानी है, आपको ये खाना पहुँचाना है, इस तरह से। जी। तो हम कभी गेस्ट की तरह गए ही नहीं शादी में किसी की। तो यानी आपको पहले बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए और उसके बाद आपको एक तरह से मजदूर की तरह इस्तेमाल करना आरंभ कर दिया। आर्यवीर जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप कई वर्षों से ये जो ईसाई मिशनरी हैं उनके बीच कार्य कर रहे हैं और इस तरह से बहुत सारे लोगों को आपने घर वापसी भी करवाई है। आपसे जानना चाहेंगे, ये जो अभी सोनू जी की हमने कहानी सुनी
और इस कहानी के अंदर थोड़ा-सा इन्होंने अभी बहुत ज़्यादा हमने डिटेल में नहीं अभी इनसे जाना कि कैसे शुरुआत हुई, लेकिन ये जो कहानी सुनी तो क्या ये पूरे देश में इसी प्रकार से लालच देते हैं और आगे चलकर वो उन जो लोग हैं वो ठगा महसूस करते हैं? जी, नमस्ते दर्शकों को आपके, और मैं धन्यवाद दूँगा, आप निरंतर ऐसे मुद्दे लेकर के आते हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैंने अभी सोनू जी की बात सुनी, ये सब जगह पर एक जैसी सोची-समझी साजिश और रणनीति के तहत इनका पूरा कार्यक्रम चलता है। और उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि जो छोटी कास्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, जो छोटी बिरादरी जिनको हमने अपने से दूर कर दिया बड़े सारे लोगों ने भेदभाव के नाते, इनको वहाँ पर क्रिश्चियन बनने के बाद भी कभी किसी को पादरी नहीं बनाया जाता, कभी किसी को पास्टर नहीं बनाया जाता प्रार्थना करने के लिए। इनको अगर वहाँ सर्विस भी मिलती है, नौकरी मिलती है, तो वो साफ-सफाई की मिलती है, और वहाँ इतना भेदभाव होता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये पूरे देश में इसी तरह से सब काम करते हैं, और एक ही रणनीति इनकी पूरी चलती है। बंद कमरे में बैठ करके एक तरह से पूरा समझाना, एक ही तरह की पूरी प्रार्थनाएँ, एक तरह का पूरा सिस्टम इनका सब वो चलता है, तो पूरे देश में एक जैसा इनका मुद्दा सब निरंतर चलता है। ये सोनू जी फँसे, ऐसे हज़ारों लोगों को फँसाते रहते हैं। और है क्या, ये गरीबी और बीमारी इन सब चीज़ों से पीछा छुटाने के लिए बोलते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि हमारे लोगों से, जो दर्शक आपके सुन रहे हैं, निरंतर बड़ा अच्छा आप लोग मुद्दे उठाते हैं। एक उनकी जानकारी में एक मैं बात डालना चाहूँगा कि कौन ऐसा परिवार है क्रिश्चियन बनने के बाद भी कि वो बीमार नहीं, या जीवन में कभी धन की कमी नहीं आती। ये तो सदा चलता रहता है। कभी धन की कमी भी आती है और बीमारियाँ भी निरंतर चलती रहती हैं। जब व्यक्ति बाहर निकलेगा, खान-पीन उसका कई बार अशुद्ध होता है, तो बीमारी आती है, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन हमारे वाले धर्म के लोग जो हैं, वो ज़रा-सी बात में विचलित होकर के इनके चक्कर में फँस जाते हैं, और जैसे सोनू जी ने हमारे बताया अभी कि उनको पहले बपतिस्मा दे करके उनको क्रिश्चियन बना दिया जाता है, और उनको अगर नौकरी मिलती है तो वही साफ-सफाई झाड़ू की मिलती है। कोई काम उनसे वहाँ कराया जाता है, लेकिन यहाँ ये काम नहीं कराया जाता। जिस संस्था में, आर्य समाज में हम लोग यहाँ पर हैं, मैं उदाहरण दे सकता हूँ यहाँ पर बड़े सारे, कि यहाँ जो हमारे जिनको छोटा कहा जाता था, वहाँ से निकल कर के हमारे बड़े सारे लोग आए और वो विद्वान बने, वो आचार्य बने, उन्होंने दुनिया भर में प्रचार-प्रसार किए। तो ये सोचने वाली बात है, उनके साथ में जो हुआ, ये गलत हुआ, और ये इनका सोची समझी साजिश है, इसी तरह से लोगों को फँसाते रहते हैं निरंतर। जी। सोनू जी, आपसे जानेंगे कि आप जैसे आपकी उम्र क्या थी जब आपको ये बरगलाया गया और जो आपको ख्वाब दिखाए गए, तो आपको किस तरह से उन्होंने ईसाई धर्म की ओर लेके किस तरह गए? क्या किया जाता था? आपको कहाँ लेके जाते थे? वहाँ पर क्या करवाया जाता था जो आप, क्योंकि आपने अपना नाम भी उस समय शायद आप बता रहे थे कि आपने पीछे जॉन्स लगाना आरंभ कर दिया और आपने बहुत सारी चीज़ें जो है क्रॉस वगैरह पहनना शुरू कर दिया, तो वो सब चीज़ें कैसे आपके दिमाग में आती चली गई? किस तरह से आपको एक तरह से सम्मोहित करना शुरू किया? क्या किया जाता था? क्या आपको भी चंगाई सभा में लेके जाते थे? सबसे पहले तो मैंने काफ़ी मना किया था कि मुझे नहीं आना, मुझे नहीं आना। लेकिन वो बार-बार मुझे फ़ोर्स करते थे कि एक बारी आप आओ, एक बारी आप आओ, आप चल के देखो। फिर मैं जाने लग गया धीरे-धीरे। जब जाते-जाते मैं चल जाने लग गया तो मुझे मतलब एक तरह से होता है ब्रेन वॉश कर देना, कि मतलब दिमाग में सिर्फ़ जीसस के बारे में ही चलते रहना। और फिर ये मुझे मुंबई भी लेकर गए, तो वहाँ पर भी मतलब इनका बहुत बड़ा एक सेंटर है जहाँ पे मतलब चंगाई वगैरह होती हैं और बाइबल के बारे में बताया जाता है कि आपको ऐसे करना है, ये करना है। और मतलब ये है कि उस टाइम पे मेरी एज 22 साल थी, और मैं 7-8 साल इसमें काफ़ी मतलब अंदर तक मैं घुस चुका था इसमें। और पर जब मुझे लगा कि मतलब ये सब व्यर्थ है, इसका कोई वो नहीं है, तो फिर मैं धीरे-धीरे मैं उससे हटता चला गया। जी। तो क्या अभी भी आप या आपका कोई जानकार अभी भी उस तरफ है? जितने हम फ्रेंड्स वगैरह थे, हम सब ने ही मतलब जाना छोड़ दिया। तो अब कोई नहीं जाता। तो कितने लोग थे आप लोग? हम 7-8 लड़के थे, जो जी। मेरी एज के लड़के थे। एक और सवाल मैं आपसे सोनू जी कि एक हमने बहुत सारी जब बात की लोगों से तो उनका कहना है कि ये कहते हैं कि इनको वीज़ा मिलेगा अमेरिका या ऐसे देशों का जहां आप घूमने जा सकोगे आसानी से, वहां शादी भी हो सकती है आपकी और इस तरह की बातें भी। क्या आपको भी ऐसा कुछ लालच दिया गया था? हाँ, ऐसा मिलता तो है,
मैंने भी सुना था कि ऐसा मतलब जब आप बैप्टिज्म ले लेते हो तो आपको मतलब किसी भी क्रिश्चियन कंट्री में जाने के लिए आपको कोई मतलब अदर मतलब डॉक्यूमेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बैप्टिज्म सर्टिफिकेट लगा के आसानी से जा सकते हैं। और पैसे की क्या बात हुई, कुछ हुई? बस वगैरह नहीं होगी। पैसे में ये होता है कि अगर आप बैप्टिज्म लोगे तो आपको कुछ ना कुछ पैसे मिलते रहते हैं। आपको कितने पैसे की बताया गया था? मुझे तो खैर पैसे से नहीं मिले, क्योंकि जब मैं लिया ही नहीं, तो मुझे पैसे कहाँ से मिलते? नहीं, कितने पैसे मिलते अगर आप बन जाते तो? कितने का वादा करा था? उसमें कोई वादा वगैरह नहीं होता है, बस ये होता है कि हाँ मतलब आपको आपके एक नई लाइफ, जैसे आपको नौकरी दी जाएगी, या फिर मतलब आपको एक जैसे घर वर अगर आपका ठीक नहीं है तो उसे बनवा के देंगे, इस तरह से मतलब वो बोलते हैं जी। तो आर्यवीर जी, आपने भी सुना ये, क्योंकि हमारे साथ एक जीता जागता उदाहरण है, और ये लगभग 7-8 साल जैसा कि इन्होंने बताया कि उनके साथ रहे। क्योंकि अभी तक हम सुनते हैं कहानियों में लोगों की ज़ुबानी की पंजाब में, हरियाणा में ज़बरदस्त तरीके से मतांतरण हो रहा है ईसाइयों के द्वारा, अलग अलग तरह के लोभ दिए जाते हैं। लेकिन ये जो सोनू जी हमारे साथ हैं, इनको जो लोभ दिए गए, जो इनको बताया गया, लगभग वो सारी चीज़ें हम सुनते हैं। तो ये पंजाब में और हरियाणा में जो हो रहा है, तो वो भी सेम यही चीज़ है, यही लोग हैं वहाँ पर फैले हुए हैं? जी, मैं एक बात बताना चाहूंगा आज आपको जी। ये जब हम लोगों ने ये शुरुआत की थी कि हमें पता चला कि भाई कोई सत्संग हो रहा है जी। तो मैंने कहा सत्संग तो अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन सत्संग के नाम पे लोगों ने कहा धर्म परिवर्तन, और ये पहली बार हमने खेल देखा 2012 में, आपको बताऊं जी। पहली बार हमें पता चला कि भाई ऐसे भी कोई धर्म परिवर्तन होता है सत्संग के नाम से। मैंने कहा भाई सत्संग में धर्म परिवर्तन कैसे, हम खुद मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब हम लोग गए, उस समय मेरा भी विवाह नहीं हुआ था, तो मेरे साथ में 2 लोग और रहते थे हमारे जी। तो हम 3 लोग साथ में थे। तो हमने जब वहां पर वो जाके चंगाई साहब हमें उनसे बात करनी शुरू की, तो वो उनके हाथ पैर फूल गए और वो भाग गए। उन्होंने हमारा नंबर कहीं से लिया और हमें सूचना दी। उन्होंने कहा कि आप भी हमारे साथ में जुड़ जाओ, आप भी सत्संग करते हो और हम भी सत्संग करते हैं, तो इकट्ठे हो जाएंगे, तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने देंगे, कोई शादी वादी आपकी हो जाएगी और आपको घूमने फिरने के लिए सब कुछ व्यवस्था हम कर देंगे आपकी। उस समय हमने वो नजरअंदाज कर दिया। लेकिन 2018 में फिर दोबारा से एक प्रलोभन दिया गया। मेरे 2 साथियों का और विवाह नहीं हुआ था, तो उनसे ये बात कही गई कि 25 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हमारा आपकी वजह से बर्बाद होता जा रहा है। क्योंकि वो धर्मांतरण के लिए एक बहुत बड़ा अड्डा ये लोग बनाने जा रहे थे उत्तराखंड के पास में। वो आज भी उसमें कुछ कुछ काम चल रहा है, लेकिन वो जो मनसा उनकी थी वो पूरी नहीं हो पाई। वो टीम हमारी लगी, और लगने के बाद में जब धर्मांतरण वहां पर रुका, तो एक मजे की बात ये सामने आई। उन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा आप जो चाहें आपकी सारी व्यवस्था की जा सकती, बस एक बार मौन होकर के आप लोग बैठ जाएं। आप चुप हो जाइए, चुप होकर के बैठ जाइए। और यही पंजाब में और हरियाणा में हो रहा है। आज आप देखो, हरियाणा में बड़े सारे नौजवान अविवाहित घूम रहे हैं, उनका विवाह नहीं हुआ, और इसको मौके की तलाश में ये लोग इसको भुनाना चाहते हैं। वहां घर घर जाकर के चंगाई सभा, और लोग सोचते हैं भाई शादी हो जाएगी फिर हम अपने घर आ जाएंगे, हम किसी का ईसाई नहीं बनेंगे। उन लोगों के दिमाग में ये बात जरूर है, लेकिन जब एक बार व्यक्ति चला जाता है और घर में क्रिश्चियन स्त्री आ जाएगी, तुम कैसे बच करके भागोगे इससे? ये पंजाब में भी सेम हो रहा है। पंजाब में भी जब उन्होंने शराब पी पी करके पूरा बर्बाद कर दिया, जमीनें सब गिरवी रख दी या बिक गई हैं, ऐसे बहुत सारे युवा आपको मिलेंगे जो भूमिहीन है, केवल घर घर जिनके पास में बचा है। आपको आश्चर्य होगा मेरी बात सुन, और वो आज विवाह के लाले पड़े उनके घर पर, खाने के लाले। तो ऐसी परिस्थिति में इन्होंने पंजाब को अपना पूरा सेंटर बनाया, और इसमें उनकी जो ये राजनीति ने उनका बड़ा सहयोग किया। एक संवैधानिक पद पर बैठे लोगों पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि अभी ये धर्मांतरण के मुद्दे और तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि जो विपक्ष है वो बीजेपी को कहीं भी विफल नहीं कर पाया, बीजेपी का कोई रास्ता नहीं रोक पा रहा, तो वो इस तरफ से रास्ता निकाल रहे हैं। क्योंकि जो लोग क्रिश्चियन बनेंगे वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे, ये समझने वाली बात है। हो सकता है बीजेपी में क्रिश्चियन लोग हों उन प्रांतों के जहां पर क्रिश्चियन वर्षों पहले बन गए, सैकड़ों सालों से बने हुए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जो नए लोग क्रिश्चियन बनेंगे उनकी मैं गारंटी लेता हूं जी। ये सबसे बड़ी समस्या है पंजाब के लिए और हरियाणा के लिए। तो वो इन मौके की तलाश में इनको भुनाना चाहते हैं, भुना करके सीधा वोट पर चोट करना चाहते हैं जी। वो भारत की स्थिति सुधारना नहीं चाहते क्रिश्चियन बना करके, वो केवल वोट पर चोट करना चाहते हैं। इनको हमारे लोग बड़ी देर में समझ पाएंगे जी। बिल्कुल। कांग्रेस में होकर के और दूसरी पार्टियों में होकर के मुसलमान जो होता है वो मुसलमान होता है, वो इस्लाम के खिलाफ नहीं सुनेगा। बीजेपी में भी एक मैं शाहनवाज हुसैन की बात मैं करूं, अगर
तो वो एक दिन डिबेट में बैठे थे हमारे एक व्यक्ति के साथ में, जी न्यूज पर आपने शायद सुना होगा। जी बिल्कुल। तो वो जी, तो जब उन्होंने चर्चा करनी शुरू की, प्रश्न पूछा तो डिबेट छोड़ करके भाग गए। जी। ये लोग कहीं भी रहते हैं, अपने धर्म को, मजहब को छोड़ने को तैयार नहीं, और हमारे वाले लोग अपने ही लोगों का विरोध कर रहे हैं। जी। उनको ये नहीं पता चल रहा कि ये धर्म कहाँ जाएगा। तो मैं ये भी प्रार्थना करूंगा साथ साथ में दर्शकों, आप कहीं रहो किसी पार्टी में, लेकिन अगर कोई भी पार्टी या कोई व्यक्ति हमारे धर्म के खिलाफ बोलता है तो उसको मत सुनो, उसका विरोध करना सीखो। जी बिल्कुल सही। पंजाब में हाल ही में देखने को मिला कि जो सत्ताधारी दल है उसके जो बड़े नेता जो थे वो बहुत सारी चंगाई सभाओं में पहुंचे या उनके नाम उन चंगाई सभाओं में जुड़े। भले ही वो पहुंच नहीं पाए लोगों के विरोध के कारण, क्योंकि कुछ सिख संगठनों ने इस बात का विरोध किया कि अगर मुख्यमंत्री या उस तरह के बड़े लोग या बड़े नाम जो इन चंगाई सभाओं में पहुंचते हैं, जो कि एक मोगा में होने जा रही थी, एक पास्टर बलजिंदर सिंह के द्वारा एक की जा रही थी सभा, उसके अंदर मुख्यमंत्री भले ही नहीं पहुंचे क्योंकि वहां पर ये एक विवाद खड़ा हो गया, लेकिन नाम तो जरूर जुड़ा और पोस्टरों में नाम आया। और किसी भी तरह से अगर आप किसी मुख्यमंत्री का नाम पोस्टर में देते हैं तो उसकी सहमति के बिना अगर देते हैं तो उस पर केस दर्ज हो सकता है, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। क्योंकि अब अगर हम देखें पंजाब के अंदर ईसाइयों का एक तरह से जो क्रिप्टो क्रिश्चियंस हैं, क्योंकि दलित वोट पंजाब के अंदर काफ़ी ज़्यादा है और इसको क्रिप्टो क्रिश्चियंस जो है काफ़ी टारगेट करके उनको क्रिश्चियंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। सोनू जी आपसे जानना चाहेंगे, क्रिप्टो क्रिश्चियंस की बात पंजाब में हो रही है, क्या आपको कहा गया नाम बदलने के लिए? क्योंकि आपने नाम के आगे केवल जॉन्स लगाया, अपना नाम नहीं बदला। क्या बात हुई कि आप भी ऐसा नाम लगाएं या नाम ना बदलें, या कुछ बात आपकी कभी हुई उनके साथ, पास्टर के साथ? नहीं, ऐसा तो खैर कभी नहीं हुआ। उन्होंने नाम मतलब आप हिंदू नाम रख सकते थे? आप जब आप जाते हैं तो जब आप उसके अंदर घुस जाते हैं तो फिर आपका खुद ही मन डाइवर्ट हो जाता है कि नहीं यार ये नाम हद बदल के अब ये नाम रख लेते हैं, ये नाम मतलब ज्यादा अच्छा लगेगा। आपको हिंदू देवी देवताओं के बारे में क्या कहा जाता था? हिंदू देवी देवताओं के बारे में बोला जाता था कि इनको हटा दीजिए, ये मूर्ति पूजा ये सब ये बेकार है, सब बकवास है, ये सब चीजें। जी, अभी भी आप संपर्क में हैं उनके? नहीं, अब तो खैर मैंने छोड़ दिया। अब तो या वो संपर्क करते हैं, जैसा कि आर्यवीर जी ने बताया कि उनको कुछ साल बाद संपर्क किया गया? नहीं, मेरे को अब दोबारा से कोई वो नहीं, मैं संपर्क किया गया लेकिन मैं नहीं गया जी। तो संपर्क किया गया था लेकिन मैं नहीं गया दोबारा से, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ ये सब बेकार है। जी, आर्यवीर जी, जिस प्रकार से अभी इन्होंने आपने भी बताया कि दोबारा संपर्क करते हैं लोगों को और बुलाते हैं, और इनको हिंदू देवी देवताओं के बारे में भी बताया गया। तो जो पंजाब हरियाणा में आपके और आपकी टीम के द्वारा काम किया जा रहा है आजकल, उसमें वहाँ पर क्या स्ट्रेटेजी रहती है इनकी? किस प्रकार से लोगों को एक तरह से बुलाते हैं अपनी चंगाई सभाओं में? क्योंकि अचानक से तो कोई आ नहीं जाता, तो ये क्या करते हैं, किस प्रकार से ये ग्राउंड लेवल पे वर्क करते हैं? जी मैं बताता हूँ आपको। ये एक जगह पर, एक मोहल्ले में, एक शहर में एक व्यक्ति को तोड़ते हैं सबसे पहले, और उसको तोड़ने के बाद में उसको पैसा आदि दे करके गरीब व्यक्ति को उसकी सहायता कर देते हैं। फिर उसको बोलते हैं तुम्हारा अगर कोई मिलने वाला रिश्तेदार कहीं भी कोई व्यक्ति हो और वो परेशान हो तो हमें बताना। तो कौन व्यक्ति चाहेगा भाई आपको पैसे मिल गए हो और आप चाहते हैं कि भाई मेरे पड़ोसी या मिलने वाले को भी पैसे मिलने चाहिए, तो वो दूसरे को पकड़ के लाता है, दूसरा तीसरे को लाता है। ये चैन इस तरह से जोड़ते हैं। मतलब जितने भी लोग, आपको आश्चर्य होगा, चंगाई सभा में आते हैं वो किसी ना किसी तरीके से आपस में संबंधी होते हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो नौकर हो किसी का, चाहे मिलने वाला हो किसी का, या मित्र हो किसी का, या रिश्तेदार हो, या कोई मामा लगता हो या साला लगता हो। जितने लोग चंगाई सभा में मिलेंगे उनमें लगभग ज्यादातर लोग आपस में संबंधी होते हैं। तो इस तरह से लोगों को लाते हैं पकड़ करके। और ये जो प्रचार ये गांव गांव में चलते हैं, ये गांव गांव में जो प्रचार होता है बिना स्थानीय व्यक्ति के नहीं करते। वहां स्थानीय व्यक्ति को साथ में जोड़ते हैं, उसका घर होता है और उसको पूरा हिम्मत बंधाते हैं, उसका सहयोग करते हैं, पैसे देते हैं। स्थानीय व्यक्ति उसके साथ में रहता है। ये नई जगह पर कहीं भी जाकर के अपने से कोई कार्यक्रम नहीं करते। ये नए व्यक्ति को बस, एक व्यक्ति को चाहे बस में जोड़ लें, ट्रेन में जोड़ लें, चलते फिरते बस स्टैंड पे जोड़ लें, एक व्यक्ति को साइलेंट तरीके से उसको जोड़ लेते हैं और उसके संबंधियों को उसके साथ जोड़ते चले जाते हैं। और हर व्यक्ति जब किसी को कोई लाभ मिलेगा तो वो बताता रहता है दूसरों को।
तो ये लाभ पैसे का देते हैं? क्योंकि जैसा कि अभी सोनू जी ने बताया कि इनको तो खैर नहीं मिला, लेकिन इन्होंने भी सुना था कि इनको भी पैसा मिलता है या शादी होती है या जो भी इनको लाभ के लिए बोला गया, लेकिन इन्होंने जब देखा बैप्टिज्म के पास जाते जाते कि इनको तो एक तरह से वो मजदूर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, वेटर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें देखने के बाद ये तो वापस आ गए। लेकिन वहाँ पर जो गरीब वर्ग है, जो पहले ही मजदूर है, उसके लिए तो कोई फ़र्क ही नहीं नज़र आता। तो उसको क्या धन का या इस तरह का कोई लाभ देते हैं? या और दूसरी चीज़, क्या ये वास्तव में सच्चाई है कि अगर कोई बैप्टिज्म ले लेता है तो उसको विदेश का वीज़ा ईज़िली मिल जाता है? मैं बता देता हूँ आपको। देखो, एक तो स्टेप बाय स्टेप हम ले लेते हैं आपका जो प्रश्न आपने किया ना। जी। तो एक तो ये क्या लाभ क्या मिलता है ना? जी। तो आप इसको ये साधुओं के पास देखो आप, जहाँ कोई भूत भगाने वाले लोग होते हैं या कहीं झूठ बोलने वाले के इधर आ जाओ तो बीमारी ठीक कर देंगे। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ऐसे बड़े सारे साधु और बड़े सारे लोग विद्वान बने घूम रहे हैं जो इस काम को कर रहे हैं, तो उनके पास भी भीड़ की कमी नहीं है। जी। भारत में अगर कोई अंधविश्वास फैलाना चाहता है तो भीड़ तो वहां हो जाती है। अब लाभ क्या होता है, ये लाभ की सुनने वाली बात है, उसमें सब लोगों को लाभ नहीं होता। क्रिश्चियनिटी में जाने के बाद एक तो जो शुरू में जुड़े लोग हैं उनको केवल लाभ होता है, और जहाँ चंगाई सभा होती है वहां पर लाभ होता है। क्योंकि जिसके यहाँ पर चंगाई सभा होगी, वहां चंगाई सभा में एक थैले में लोग चुपके से आकर के मुट्ठी बंद कर करके उसमें पैसे डालते हैं। जब पैसे डालते हैं, उसमें जो भी पैसा इकट्ठा होता है उस पर उसको दिया जाता है जिसके यहाँ पर चंगाई सभा हो रही होती है। तो वो जो पैसा उसको अनायास ही मिल जा रहा है बैठे बैठे घर में। मान लो एक महीने में उसने 4 बार चंगाई सभा की और 100 लोग चंगाई सभा में आए, और कोई व्यक्ति ने 10 रुपए दिए, कोई 20 ने, किसी ने 50 रुपए भी दिए। तो आप सोच करके देखो, उसको 1000 रुपया घर पर बैठे बैठे प्राप्त हो गया। तो ये उसको लाभ हुआ, और ये लालच उसको बैठने नहीं देता। अगर बीमारी ठीक ना हुई ना हो, उसको और बहुत सारी चीजें नहीं मिली ना मिले, लेकिन ये कुछ जो पैसा मिल रहा है उसको महीने का, तो वो लोगों को तेजी के साथ उत्साह के साथ जोड़ता चला जाता है, और ऐसे उसकी टीम खड़ी होती चली जाती है पूरी। और बाकी वाले लोगों को बस ये है कि वो भीड़ में जाते हैं, उनको ये रहता है कि जब इसकी बीमारी ठीक होगी, इसकी गरीबी ठीक होगी तो हमारी हो जाएगी। क्योंकि ऑलमोस्ट वो पहले से गरीब था व्यक्ति जी। उसके घर में चमक दिखाई देती है, कहीं ना कहीं मुझे पैसे आ रहे हैं चंगाई सभा से, तो दूसरे लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि ऐसे हमारे घर भी हो जाए। जी। होता नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक तरह से भ्रम फैलाया जाता है। जैसे आजकल नेटवर्क मार्केटिंग चलती है कि आप कितने लोगों को लेके आएंगे तो उसके अंदर से आपको कमीशन मिलेगा, और ये भ्रम फैला दिया जाता है। और निस्संदेह रूप से अगर कोई व्यक्ति 400 रुपये रोज़ की दिहाड़ी करता है और वो एक ही दिन के अंदर कई हज़ार रुपए केवल चंगाई सभा से मिलने वाले कमीशन से कमा लेता है, तो उसके घर के अंदर उसकी स्थिति ठीक हो जाती है। तो हींग लगे ना फिटकरी वाली कहावत हो गई, और रंग चोखा, क्योंकि बाहर से पैसा आने की जो बात की जाती है वो तो आया ही नहीं, वो तो लोगों ने आके वहाँ पर एक तरह से दान दिया, दान का उसको कमीशन मिला, उस कमीशन से उसके घर के अंदर समृद्धि आई, और लोगों को लगता है कि ये यहाँ पर चंगाई सभा करा रहा है और इसके घर में समृद्धि आ रही है। तो दूसरा सवाल था आर्यवीर जी, क्या एक और भ्रम फैलाया जाता है कि आपको विदेश का वीज़ा मिल जाएगा क्रिश्चियन देशों का, जैसा कि अभी सोनू जी ने बताया, तो क्या वास्तव में ये मिलता है या ऐसी कोई नीति है इन देशों की? मैं बताता हूँ आपको। जैसे इस्लाम का संचालन करने वाले जो देश है ना, तो इस्लामिक जितनी भी कंट्री हैं, तो उनका वहां से एक लॉ तैयार होता है वहां से। तो जितने भी कोई मतलब इस्लामिक लोग जो उसमें सफर करेंगे या कुछ भी उन देशों में जाएंगे, यात्रा करेंगे, उनके लिए एक अलग योजना बनती है। ऐसे ही वेटिकन सिटी से जो पोप होता है वो बाकायदा क्रिश्चियन देशों को पत्र लिखता है। अगर गवर्नमेंट बदल जाती है तो उसकी योजना वहां से पत्र उसको प्राप्त होता है। वेटिकन सिटी का जो पोप है वो पत्र लिखते हैं बाकायदा, अगर वो व्यक्ति कोई क्रिश्चियन बनता है तो उसको प्राथमिकता दी जाए जी। और यही कारण होता है, अगर वो देता है तो उसको वीजा में आसानी हो जाती है। क्योंकि उन देश, अगर मान लो हम किसी देश में जा रहे हैं तो हमारा जो इंटरव्यू लेंगे उसी देश के लोग लेंगे ना, वो बैठ करके जी। और उनको ये पहले से बोला गया कि भाई क्रिश्चियनिटी में आया, इसका सम्मान करना, तो उसको इजीली वहां पर वीजा दे दिया जाता है। और दूसरी बात एक और है, अगर वो क्रिश्चियन बन गया और उस देश में वो बसना भी चाहता है जहां वो जा रहा है, तो उनको कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि ये क्रिश्चियन बन करके आया, तो उनके लिए ऐसा नहीं होगा, मुश्किल नहीं होगा, वहां आराम से वो उस वातावरण में ढल जाएगा। इसलिए वो बहुत आसानी से उनको वीजा दे देते हैं। और दूसरी बात, जहाँ 10-20 हजार रुपया लगता है, ऐसे देश भी कुछ हैं जहां पर जाने से किराए में बहुत ज्यादा नहीं खर्च होता, तो कुछ उससे काम कराते हैं। जैसे ये अभी आपके सोनू जी बोल रहे थे, 4-6 महीने से काम करा लिया। अब मान लो 1 महीने में 8 हजार रुपए तनख्वाह दे रहे थे और इनको बोल दिया
कि भाई आप 10 महीने काम करो, आपको विदेश भेज देंगे, पैसा नहीं मिलेगा, खाना पीना मिलता रहेगा। 8-10 80,000 रुपए बनते हैं। आप समझ गए आप? जी और वो 80,000 रुपए में आराम से टिकट लेकर के किसी देश में घुमा करके चर्च में ले आएंगे। जी ये तरीका उनका। जी बिल्कुल। तो ये जो है एक पूरा दुनिया भर का एक नेटवर्क है कि किस प्रकार से इन्हें बदला जाएगा। और पंजाब और हरियाणा में तो इस प्रकार का एक ट्रेंड है कि विदेश में जाकर काम करना, कनाडा में जाना, इंग्लैंड में जाना, इटली में जाना, फ्रांस में जाना। तो इटली के पास तो वहाँ पे है ही वेटिकन सिटी। तो इस तरह के जो देश हैं वहाँ पर आसानी से जा सकते हैं अगर ये लोग बैप्टिज्म ले लें। तो ये जो चीज़ है ये एक बहुत ही खतरनाक लालच दिया जाता है, क्योंकि वहाँ के लोगों को आमतौर पर वीज़ा बहुत मुश्किल से मिलता है। लेकिन अगर वो बैप्टिज्म लेते हैं तो शायद जिस प्रकार से अभी चर्चा चली कि ये जो लालच दिया जाता है इन देशों के द्वारा, तो ये सरकारें जब इसे स्पॉन्सर करेंगी इस नीति को, तो ये नीति बहुत ही तेज़ी से फलेगी फूलेगी। क्योंकि हम इस देश में रहने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले, या ऐसे ही जो हमारी संस्कृति है इसको मानने वाले लोगों की कमी नहीं है। ये एक तरह से उनके लिए फसल की भांति हम काम कर रहे हैं। जो उनके लालच में फंस जाते हैं तो वो यहाँ पर एक फसल को काट रहे हैं, अपने यहाँ काम करने वाले मजदूरों के तौर पर, अपने मत को बढ़ाने वाले लोगों के तौर पर। तो हमको ये जानना होगा कि इस चीज़ से हमें बचना है। आर्यवीर जी, मैं आपसे सिर्फ प्रोग्राम में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, सिर्फ आपसे जानना चाहूँगा कि किस प्रकार से हम इनसे लोगों को बचा सकते हैं। हमने सोनू जी तो अपने आप बाहर आए, इन्होंने घटना देखी, तो लेकिन जो आज लोग एक नेटवर्क मार्केटिंग की तरह फंसते चले जा रहे हैं इसके अंदर, इसको किस तरह से बचाया जाए? क्योंकि आप तो बीच में काम कर रहे हैं इनके। जी, मैं बताना चाहूँगा आपको, एक तो ये इनके दिमाग से भ्रम निकालना पड़ेगा कि विदेश में चले जाओगे, विदेश में केवल हवाई यात्रा तो आपको मिलेगी, लेकिन वहां जो आपको काम दिया जाएगा उस काम के विषय में भी सोचो, जो सोनू जी आपको बता रहे थे। वहां झाड़ू लगाने से या गंदगी साफ करने के अलावा आपको और कोई दूसरा काम मिलने वाला नहीं है। जिस काम को करने से आप भारत में कतरा रहे हो, आपको वहां पे वही काम करना पड़ेगा। हो सकता है गाय भैंस के पीछे डंडा लेकर के आपको वहां घूमना पड़े। वहां कोई कंपनी का सेक्रेटरी तो आपको बनाएगा नहीं, कोई व्यक्ति सीएस की जॉब तो मिलने वाली नहीं है वहां पर आपको। तो वहां यही सब काम इन लोगों से कराए जाते हैं, और ये जब वहां जाकर के इन कामों को करते हैं, फंस जाते हैं, तब इनको लगता है कि हम गलत जगह पर आ गए। मैं एक अंतिम बात आपको कहना चाहूंगा, जब हम लोग ये घर वापसी करते हैं तो मेरे पास में दूसरे देशों से बड़े सारे लोगों के फोन आते रहते हैं जो भारत से गए हैं, वो क्रिश्चियनिटी में जाकर के यहाँ से वहां क्रिश्चियन बन करके चले गए, लेकिन उनके साथ जब धोखा हुआ, ऐसे कुछ लोगों से मैं आपको मिलवाऊंगा, तो जब उनको धोखा हुआ तब उन्होंने मेरे पास फोन किया कि हम बड़ी मुश्किल से यहाँ अपना पेट पाल रहे हैं और आकर के हम यहाँ फंस गए, और आप वहाँ क्रिश्चियनों का विरोध करते हो तो हमारे ऊपर यहाँ पर डांट पड़ती है, हमें लताड़ लगती है कि तुम भारत में क्या हो रहा है इस समय पर। आपको आश्चर्य होगा, मतलब उनकी वजह से नहीं हो रहा कुछ भी, वो यहाँ से चले गए, बेचारे फंस गए वहां उस देश में जाके। लेकिन अगर भारत में हम लोग क्रिश्चियनिटी को रोक रहे हैं तो उन पर लताड़ पड़ रही है वहां पर कि तुम अपने घर परिवार वालों को लगाओ उनको इस काम में आगे, क्रिश्चियन बनाने पर। तो सोचने वाली बात यह है कि इनकी बड़ी दुर्गति होती है जो क्रिश्चियनिटी में चले जाते हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा इन लोगों को कि एक बार ऐसे बैठे बैठे सोच करके देखें कि क्रिश्चियन बनने के बाद क्या होता है। जो लोग क्रिश्चियन बने हैं उनकी एक बार स्थिति देख लें, और ये केवल और केवल छलावा है। आपके साथ में बड़ा विश्वासघात किया जाता है, एवं महिलाओं के साथ में चरित्रहीनता बड़ी तेजी के साथ उसमें हो रही है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं खुल करके बोल भी नहीं सकता हूँ। अपनी बहन बेटी को सुरक्षित रखना चाहते हो तो इनसे दूर रहो। जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा आनंद वहां पर चरित्र का होता है। बिल्कुल, क्योंकि क्रिश्चियनिटी के अंदर तो ओपन सेक्स है। मैं ओपन सेक्स इसलिए कहूँगा क्योंकि उनकी अगर कहानियाँ पढ़ी जाएं बाइबल की, तो ऐसी ही बहुत सारी कहानियाँ मिल जाएंगी जहाँ पर चरित्रहीनता की हदें पार की जाती हैं, जो कि हमारी संस्कृति का हिस्सा कभी नहीं बन सकती। लेकिन अगर हम उन ग्रंथों को मानने लग जाएंगे, इनके जो बाइबल आदि को, तो वो सब चीज़ें भारत में भी बढ़ती चली जाएंगी, और ओपननेस या इस चीज़ों के नाम पर जो चीज़ें हैं वो फैलती चली जाएंगी, और ये देश पूरा एक तरह से बर्बाद होकर रह जाएगा, क्योंकि हमारी संस्कृति हमारी रहेगी ही नहीं। जो आज हम चाहते हैं कि ये पूरा देश जो है विश्व गुरु बने, लोगों को हम अपने जो सनातन संस्कृति के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, तो लेकिन इस तरह के जो सरकारों के द्वारा, विभिन्न देशों की सरकारों के द्वारा और लोगों के द्वारा इस देश को छिन्न भिन्न करने की जो एक साजिश चली जा रही है, जहाँ पर क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं इस मकसद को नाकाम बना देगी।
तो आर्यवीर जी आप हमारे साथ आए, सोनू जी आप भी जुड़े हमारे साथ आज, और आपने अपने बारे में बताया, क्योंकि बहुत सारे लोग सामने स्क्रीन पर आना नहीं चाहते क्योंकि उनको बेइज्जती का डर होता है या किसी और चीज़ का जान का डर होता है कि इस प्रकार का, लेकिन आप आए, आपने अपनी बेबाक राय रखी लोगों के सामने, किस प्रकार से आपको फंसाया गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आर्यवीर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्ते।